जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में देखते हैं संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी ये क्या है, इनके बीच क्या अंतर है, इनकी क्यों आखिर जरूरत पड़ी। तो पहला टॉपिक है संविधान। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान का अर्थ क्या है? तो संविधान का अर्थ है सभी के लिए बराबर विधान, मतलब एक ऐसा कानून या ऐसी किताब जो सभी के लिए बराबर विधान प्रोवाइड कराती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो संविधान की जरूरत ऐसे पड़ी जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे देश और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष की लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई जाके 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुई। हमारा देश मतलब 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। अब जब मेरा देश आजाद हो गया है, तब हमारे देश पे अब शासन कैसे किया जाए, इसको शासित कैसे किया जाए। और जो कानून बने हैं वो अंग्रेज अपने हिसाब से बनाए हैं, वो अपने फायदे के लिए बनाए हैं। अंग्रेजों के जितने भी कानून थे वो आर्थिक दृष्टि से पूरे ऐसे कानून थे कि अधिक से अधिक कितना अंग्रेजों को फायदा हो जाए। और हमारे यहाँ तो मेरा खुद का देश है, हमारे लोग हैं, हमारा धर्म है, हमारे लोग हैं, तो हम अपने तरीके से शासन किएंगे। अब शोषण तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऊंच नीच, अमीर गरीब, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो अब बात आई कि हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हम अभी शासन तो अंग्रेजों के हिसाब से करना पड़ेगा। वो संविधान ऐसा कानून निर्माण करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस बीच एक विकल्प निकाला गया कि एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। तो इतनी जल्दी तो बन नहीं सकता था, तो इसलिए 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो शासन किया गया हमारे देश पे, तो वो ब्रिटिश का शासन जो था, शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। मतलब 29 महीनों तक जो शासन किया गया हमारे देश पे, वो हम लोग किए 1935 अधिनियम के तहत। उसके बाद हमारा जो 29 महीनों के बाद जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया। आइए अब देख लेते हैं संविधान है क्या। तो संविधान एक किताब है, जैसे अन्य किताबें होती है वैसे हमारा संविधान भी एक किताब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट है नियम, कानून, प्रशासन, संग्रह का सब्जेक्ट है। अन्य किताबों में अपना अलग अलग रहता है, और जो हमारे संविधान का है वो नियम, कानून, प्रशासन है। हमारे संविधान को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया है भाग में, फिर अनुच्छेद में, फिर सूचियों में। तो जो भाग हैं उनको अब जैसे किताबों में लेसन दिया जाता है, वैसे हमारे संविधान में जो भागों में बांटा गया है, तो ये भागों की संख्या जो है वो 22 है। इन भागों के अंतर्गत अनुच्छेदों को रखा जाता है पॉइंटवार। तो अनुच्छेदों की संख्या है 395, लेकिन जो वर्तमान में है बढ़ के वो हो गई है 465 के आसपास, 450 प्लस के आसपास है। लेकिन ये ABCD में करके बढ़ाए गए हैं। जो मूल संविधान अनुच्छेद है वो 395 ही है। अब और तीसरा बांटा गया है अनुसूचियों में। अनुसूचियों में जो बांटा गया है, तो अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, लेकिन अब 12 है। और जो अनुसूची में बांटा गया, अनुसूची में वैसी चीजें रखी गई हैं जो ब्रॉड और बड़ी है, और अनुच्छेदों में ऐसा रखा गया जो पॉइंट वार कम शब्दों में कहा जा सकता है। और जो बड़ी चीजें हैं, जैसे शिक्षा को ले लो, शिक्षा से जुड़ी बहुत मैनेजमेंट हो जाते हैं, तो ऐसी चीजों को हमारे अनुसूचियों में रखा गया, जो अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में 12 है। तो अब देख लेते हैं संविधान का सब्जेक्ट, मतलब संविधान का विषय क्या है, संविधान में किस चीजों का वर्णन है। तो जैसे हमारे भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, तो इन सरकारों का कैसे चुनाव होगा, ये कैसे शासन करेंगी, इन सब का वर्णन है। जैसे कि हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, अपने प्रधान मुखिया का चुनाव करना है, तो कैसे करना है, इन सब का वर्णन हमारे संविधान में मिलता है। और ये प्रशासक चुन के जाएंगे तो ये कैसे शासन करेंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस सीमा तक करेंगे, इन सब का जो वर्णन मिलता है हमारे संविधान में मिलता है। इसके अलावा वित्तीय मिलता है। वित्तीय में से बजट, और कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पे कितना पैसा खर्चा करना है, और उसकी एक सीमा का भी निर्धारण रहता है, किस राज्य पे कितना खर्चा करना है, इन सब का अनुमान लगाया जाता है वर्तमान के आधार पे। लेकिन इन सब का जो वर्णन मिलता है वो हमारे संविधान में मिलता है।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे संविधान की कि हमें अधिकार दिए गए। हमें अधिकार जो प्रारंभ में दिए गए थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन अब 6 ही बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो हमारे अधिकार जो दिए गए हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण, संस्कृत और इसके अलावा हमारे धर्म की स्वतंत्रता, घूमने खाने और वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जैसे कि अगर हम किसी को भी आज किसी भी सरकार पे, पार्टी पे या फिर डिपार्टमेंट पे उंगली उठाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं या फिर सूचना मांगते हैं तो किसके बदौलत मांगते हैं? खाली हम मूल अधिकारों की बदौलत ही मांगते हैं, वरना हम किसी के ऊपर ना उंगली उठा सकते हैं, ना हम किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमारे संविधान में अधिकारों का व्यवस्था ना किया होता है। तो अधिकार तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अब किसी डिपार्टमेंट से किसी सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसकी भी व्यवस्था हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद जो 13 है वो अल्पीकरण का है, जैसे कि उसका मतलब है अल्पीकरण कि उसकी परिभाषा है अनुच्छेद 13 की कि आप अपने अधिकारों का उतना ही प्रयोग करिए जितना कि आपके आधिकारिक प्रयोग से दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, मतलब प्रभावित ना हो, इतने अपने अधिकार का प्रयोग करिए। तो अपने अधिकारों का प्रयोग आप अनुच्छेद 13 अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए ही कर सकते हैं। संविधान ही नहीं है, संविधान हमारा विश्वास है। विश्वास कैसे है? विश्वास इसको सिद्ध करने के लिए तो जैसे कि इतना बड़ा हमारा भारत देश है और इतने पैसों को रिसोर्स है, इतना पैसा खर्चा होता है, ये क्यों, कहाँ, कैसे होता है, तो हम तो खुद करने नहीं जाते हैं, ना आप जाते हैं करने, ना हम देखने जाते हैं। इसके लिए हम भेजते हैं अपने प्रधानमंत्री, मुखिया, मुख्यमंत्री को। अब प्रधानमंत्री, मुखिया जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं भाई, वो तो पद पे हैं, उनकी शक्तियां हैं, तो वो चाहे तो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए ही पूरा पैसा खर्चा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारा संविधान विश्वास दिलाता है कि आप जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुन के भेजे हैं वो अपने अनुसार शासन नहीं करेगा, ना अपने अनुसार पैसा खर्चा कर सकता, वो करेगा संविधान के हिसाब से करेगा, ना कि अपने हिसाब करेगा। इस हिसाब से संविधान हमको विश्वास भी दिलाता है कि आपने जो भी चुन के भेजा है वो संविधान के अनुसार ही सब कुछ करेगा। इसके अलावा अगर हमारे साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो संविधान हमको विश्वास दिलाता है कि हमें न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 32 ही विश्वास दिलाता है कि हमारा हनन नहीं होगा, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, उसके लिए हमें न्याय दिलाता है। तो संविधान ही नहीं, संविधान हमारा विश्वास है। इसी विश्वास पे ही हम किसी को चुनते हैं, पूरा राष्ट्र अपना सौंप देते हैं। भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को हम अपना राष्ट्र सौंप देते हैं चलाने के लिए, किस अधिकार पे? एक विश्वास है। वो विश्वास क्या है? संविधान है। हम अपना राज्य सौंप देते हैं मुख्यमंत्री को, किस आधार पे भेज देते हैं? संविधान के आधार पे। संविधान हमारा विश्वास है कि वो गलत उपयोग नहीं करेगा। हम अपना गांव सौंप देते हैं प्रधान मुखिया को। क्यों सौंप देते हैं? हमारा विश्वास है, हमारा संविधान है कि हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर उल्लंघन करेगा तो उसे महाभियोग हटाया जाएगा। अलग अलग प्रक्रिया है। तो इस आधार पे संविधान ही नहीं है, संविधान हमारा विश्वास है। तो सत नमन है हमारे संविधान का और हमारे संविधान निर्माताओं का। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। संविधान। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा IPC और CRPC।